बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी और आप देख रहे हैं मैथ सिटी। तो नंबर थ्योरी के आज के इस लेक्चर में हम एक और रिजल्ट करने जा रहे हैं जिसमें कहता है कि इफ़ पी इज़ अ प्राइम नंबर सच दैट पी डिवाइड्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड पी डिवाइड्स ए देन शो दैट पी डिवाइड्स बी। कहता है कि दो नंबर का स्क्वायर है और फिर उसका सम है, उसको अगर एक प्राइम नंबर डिवाइड करता है और साथ जो ए है उसको भी डिवाइड करता है तो देन बी को लाजमी तौर पे वो डिवाइड करेगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना है, तो चलते हैं इसके प्रूव की जानिब। अब हमें गिवन दो चीज़ें हैं, एक ये है कि पी डिवाइड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और साथ गिवन है कि पी डिवाइड्स ए। इसको हम लेके चलेंगे और हम प्रूव करेंगे कि पी डिवाइड्स बी। तो सबसे पहले जो पहली चीज़ गिवन है वो है जी पी डिवाइड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अगर पी जो है वो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो हम फिर इसकी जो डिविजिबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब कोई भी नंबर फर्ज करें 2 है तो किसी नंबर 8 को डिवाइड क्यों करता है? इसलिए करता है कि एक नंबर हमारे पास और हमें मिल जाता है 4, जिससे इस 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 बन जाए। यानी दूसरे लफ्जों में कि अगर ए बी को डिवाइड तब करेगा अगर बी के लिए एक नंबर मिल जाए ऐसा जिसको के से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 8 बी बन जाए। ये उसकी बेसिक डेफिनेशन है। शुरू वाले लेक्चर में बहुत डिटेल से इस पर डिस्कशन हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके आप शुरू वाले लेक्चर देख लें, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी डिविजिबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन। तो यानी इसका मतलब है कि पी तब डिवाइड करेगा इसको अगर एक नंबर हमें कोई भी इंटीजर के मिल जाए जिसको पी से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाए। जिस तरह 2 8 को डिवाइड करता है, क्यों कि हमें 4 मिल जाता है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 बनता है। तो अब ये डेफिनेशन यहाँ पे बेसिक अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो इक्वल होगा पी इंटू समथिंग, और वो जो साथ इंटीजर के कोई भी वो के जो है वो इंटीजर हो सकता है। ये बेसिक डेफिनेशन हमने इसकी अप्लाई कर दी डिविजिबिलिटी। सेम डेफिनेशन हम दूसरे पे अप्लाई करते हैं जो हमें गिवन है। तो कहता है कि इफ पी डिवाइड्स ए देन ए इज इक्वल टू पी इंटू समथिंग। अब यहाँ पे एक और चीज, जो कि इसके अंदर स्क्वायर इन्वॉल्व है तो इसलिए अगर पी ए को डिवाइड करता है तो ए के हर मल्टीपल को डिवाइड करेगा। यानी ए के साथ यहाँ पे जो मर्जी मल्टीप्लाई आप करवाएं फिर भी ये डिवाइड करेगा ए के हर मल्टीपल को। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई अगर ए को डिवाइड करता है तो फिर वो ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे हम फिर डेफिनेशन अप्लाई करते हैं डिविजिबिलिटी की। तो यहाँ पे डेफिनेशन के मुताबिक ये जो इस डेफिनेशन है इसके मुताबिक क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू समथिंग। तो हम के ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं यूज किया, इसलिए हमने एस कर दिया। तो एस यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब दो तरीके हैं, एक तो ये है कि ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल दें, फिर 2-3 स्टेप कैलकुलेशन बनेगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस इक्वेशन 2 को 1 से। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यार ए स्क्वायर से कट जाएगा तो आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी के माइनस पी एस। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 वी गेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी के माइनस पी एस। ठीक है जी। अब यहाँ से पी कॉमन लिया जा सकता है। अगर पी आप कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू समथिंग। अब अगर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को रिवर्स में अप्लाई करें, यानी अगर ये हो ए डिवाइड बी तो ये बनता है बी इज इक्वल टू ए के। तो अगर ये हो तो फिर यार ये बन जाता है। तो ये के माइनस के भी इंटीजर है, एस भी इंटीजर है, तो दोनों का डिफरेंस ये भी कोई इंटीजर होगा। तो पी इंटू कोई इंटीजर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब है ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है बी स्क्वायर के बराबर है, तो ये भी डिवाइड करेगा बी को और ये भी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि पी डिवाइड बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब P अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, अब आप देखेंगे हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर P है कोई नंबर और वो ए बी को डिवाइड करता है, प्राइम नंबर है, तो फिर क्या होगा, P या तो ए को डिवाइड करेगा या बी को डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ ए बी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि ये डिफरेंट होने चाहिए, सेम भी हो सकते हैं। अगर यही थ्योरम को हम अगर इस तरह देख लें कि P डिवाइड ए इंटू ए,
इसका मतलब है फिर पी ए को भी डिवाइड करेगा, और जो दूसरा नंबर वो भी ए ही है, तो जाहिर है फिर पी ए डिवाइड्स ए। तो इसका मतलब है कि अगर पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर पी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर है, इसका अगर पी बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर पी बी को भी डिवाइड करेगा। तो यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि हर डेली बेसिस पे जो नया लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।